अब एक और फिक्र की ओर बढ़ते हैं जो हिंदुस्तान में दूसरी बार लौटी है। एक ऐप पर मुस्लिम महिलाओं की फोटो अपलोड करने, उनकी बोली लगाने और भद्दे भद्दे कमेंट करने का मामला सामने आया। फिलहाल ये ऐप तो बंद कर दिया गया है, लेकिन इस तरह की घिनौनी और शर्मनाक हरकत करने वालों पर पुलिस जिस तरह से जांच कर रही है वो सवालों के घेरे में। नए साल का पहला दिन था, यानी साल का 1 जनवरी, जब इंटरनेट पर चल रहा एक गंभीर अपराध खुलकर बाहर आ गया। कुछ मुस्लिम महिलाओं को उनके करीबियों ने एक ऐप का स्क्रीनशॉट भेजा था और ये जानकर उनकी हलक सूख गई कि ये उस ऐप पर उनकी फोटो लगाकर उनकी बोली लगाई जा रही है। गिटहब प्लेटफॉर्म पर किसी ने बुल्ली बाई नाम का ऐप बनाया और उस पर चर्चित मुस्लिम महिलाओं की फोटो डाल दी। ऐप पर उनकी बोली लगाई गई और भद्दे भद्दे कमेंट किए गए। दरअसल सोशल मीडिया पर महिलाओं को ट्रोल करने वालों की कोई कमी नहीं है, लेकिन बुल्ली बाई नाम से ऐप बनाने वालों ने निजता की सारी हदें तोड़ दी। ऐप पर जिन लोगों की फोटो अपलोड की गई उनमें कुछ चर्चित पत्रकार हैं, कुछ समाजसेवी हैं, कुछ छात्राएं हैं और कुछ नामी हस्तियां हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक रविवार को इस मामले में एक महिला ने साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई। महिला ने बताया कि वेबसाइट पर उसका फोटो डाला गया, उसकी बदनामी की गई और इस मामले में तत्काल एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। मैंने जब एक ट्वीट के जरिए इस बात को शेयर किया तो दिल्ली पुलिस ने खुद ही इस मामले पे संज्ञान लिया, जिसके बाद मैंने एक कंप्लेंट दिल्ली पुलिस के साइबर सेल में डाली, जिसके बेसिस पे आज एक एफआईआर दर्ज की गई है। मगर इसमें सोचने वाली बात यह है कि जब पिछली बार ये मामला हुआ था ये बात एफआईआर तक पहुंची थी। मामला तूल पकड़ने के बाद गिटहब प्लेटफॉर्म ने ऐप हटा दिया, लेकिन सोशल मीडिया पर मुस्लिम महिलाओं को निशाना बनाने की इस तरह की एक कोशिश नई नहीं है। 6 महीने पहले जून जुलाई में जब पूरा देश कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में था, तब भी विवादों का एक वायरस सोशल मीडिया पर तेजी से फैला था। किसी ने सुल्ली डील्स नाम की वेबसाइट बनाई और ऐसी ही गिरी हुई हरकत की थी। माना जा रहा है कि सुल्ली डील्स के बैन होने के बाद उसकी जगह बुल्ली बाई नाम से ऐप लाने की खुराफात की गई है, जिसके लिए गिटहब प्लेटफॉर्म को चुना गया है। इसकी डिटेल जानने के लिए हमारे संवाददाता विवेक शर्मा साइबर एक्सपर्ट के पास पहुंचे। एप्लीकेशंस हैं और कुछ ऐसे लोग बना देते हैं जो कि माहौल ख़राब करना चाहते हैं या इस तरह का कोई सिचुएशन करना चाहते हैं, और ये बनाया जाता है नॉर्मली ऐसी ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स पर। मतलब जैसे गिटहब की बात करें तो गिटहब एक ऐसा ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जहां कोई भी सॉफ्टवेयर बनाकर, कोई भी ऐप बनाकर उसको लॉन्च कर सकता है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट पे सब कुछ किया जा सकता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसके पीछे किसी की खुराफात भी हो सकती है, लेकिन किसी गंभीर साजिश से भी इनकार नहीं किया जा सकता। सुल्ली और सुल्ला एक अभद्र शब्द है जिसके जरिए एक वर्ग को निशाना बनाने की कोशिश की गई। आरोप है कि 6 महीने पहले पुलिस ने अगर सक्रियता दिखाई होती तो बुल्ली बाई नाम का ऐप बनाने की किसी ने हिम्मत न दिखाई होती। ये फ्री प्लेटफॉर्म है। एक ईमेल आईडी डालने के बाद आप उस पे एक अकाउंट बना सकते हैं और कैसा भी कोड लिखकर उस कोड को लॉन्च कर सकते हैं। तो जैसे ही आप उसको लॉन्च करेंगे तो वो एप्लीकेशन किसी प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर नहीं आएगी, बल्कि एक URL के तरह से आ जाएगा। जैसे कि हमने अभी इस ऐप में देखे तो URL के तरह से ये ऐप लॉन्च हो गई। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो ये कि URL ही है एक ऐप, तो जैसे ही मोबाइल पे आप URL क्लिक करोगे तो एक मोबाइल पर ऐप की तरह से ओपन हो जाएगा एंड उस पर आप एक मोबाइल ऐप की तरह काम कर सकते हो। अपराध को अंजाम देने के लिए गिटहब एक आसान प्लेटफॉर्म बन गया और इस पर हर किसी का गुस्सा फूट पड़ा है। कांग्रेस पार्टी की सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर हासिबा अमीन ने दिल्ली पुलिस को ट्विटर पर टैग करते हुए लिखा, मैंने मई में आपको एफआईआर लिखवाई थी, लेकिन आपने कुछ भी नहीं किया। सवाल है कि साइबर अपराध पर लगाम लगाने का तरीका क्या है? ईमेल आईडी बन चुका है और मतलब अब अकाउंट बनेगा, तो यहाँ पे मैं ईमेल आईडी कंटिन्यू करते हैं और अब हमारा बेसिकली अकाउंट क्रिएट हो जाएगा सिर्फ एक ईमेल आईडी और नेम के बेसिस पर, और वहां पर कोई भी कोड मैं लिख कर डालूंगा। अगर मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड तो हेलो वर्ल्ड लिख जाएगा, और सुनी डील्स के नाम से अगर ऐसी कोई एप्लीकेशन कोई लॉन्च करना चाहे तो बहुत इजीली इस वेबसाइट पर से लॉन्च कर सकता है।
महीनों पहले उत्तर प्रदेश पुलिस ने आईपीसी की धारा 509 के तहत एफआईआर दर्ज की थी और सेक्शन 66-67 के तहत अश्लील सामग्री को वितरण, महिलाओं के चरित्र हनन का केस बनाया था। जबकि दिल्ली महिला आयोग के दखल के बाद 8 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने सेक्शन 354A में यौन उत्पीड़न का केस भी दर्ज किया था। लेकिन दिल्ली और यूपी की पुलिस किसी की भी गिरेबान तक नहीं पहुंच पाई और अब महिलाएं पूछ रही हैं, सुल्ली डील्स 2.0 आ चुका है, लेकिन कार्रवाई कब होगी? अब आपको GitHub प्लेटफॉर्म से जुड़े कुछ तथ्य बता देते हैं। GitHub का हेडक्वार्टर अमेरिका में कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में है और इसे अप्रैल 2008 में शुरू किया गया था। इसके फाउंडर टॉम प्रिस्टन, वर्नर, क्रिस वेनस्ट्राथ, पीजे हयात, स्कॉट चैकॉन है। GitHub एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। यूजर्स को यह ऐप क्रिएट करने और उन्हें शेयर करने की परमिशन देता है। इस प्लेटफॉर्म का लाखों लोगों ने फायदा उठाया, लेकिन फिलहाल ये गलत इस्तेमाल के लिए विवादों में है। इस ऐप को लेकर हर तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है और वो भी तीखी है। मैंने आईटी मिनिस्टर को फिर से रिक्वेस्ट की है कि आप जब तक ऐसे लोगों को जो महिलाओं को इस तरीके से उनके बारे में बात करते हैं, टिप्पणियां करते हैं, उन पे कार्रवाई नहीं करेंगे तो ऐसी घटनाएं वापस होती रहेंगी। मैंने मुंबई पुलिस को, क्योंकि कुछ महिलाएं जो टारगेट हुई हैं वो मुंबई से होती हैं, तो मैंने मुंबई पुलिस कमिश्नर को भी इस बारे में कहा है। मुंबई पुलिस विल बी इन्वेस्टिगेटिंग इट। कि अगर इन्फ्लुएंशियल महिलाओं के साथ ऐसा होता है, उनको इंसाफ नहीं मिलता है, तो आम महिलाएं जो हमारे देश की हैं, जिनका की शायद उतनी पहुंच नहीं है या उनकी उतनी सुनवाई आसानी से नहीं होती है, तो उन महिलाओं के लिए स्थिति आप देखिए, क्योंकि आजकल हर चीज़ डिजिटाइज हो चुकी है। लोगों की, खासकर लड़कियों की अगर हम बात करें तो उनकी प्राइवेसी पे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा थ्रेट रहता है। सरकार की नॉलेज में, जानकारी में जैसे ही आया, 10 मिनट के अंदर उस साइट को ब्लॉक किया गया है और जो लोग भी इसके पीछे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा गया है, क्योंकि इस तरह के जो क्रिमिनल माइंडसेट के साथ जो कॉन्स्पिरेसी महिलाओं के खिलाफ है या किसी भी के भी खिलाफ हो, वो अनएक्सेप्टेबल है। ये कोई आम अपराध नहीं है और पुलिस जिस तरीके से पड़ताल कर रही है उससे नहीं लगता कि साइबर क्राइम का सच सामने आ पाएगा, जबकि इसे लेकर देश को बांटने की राजनीति जोरों पर है। जिन लोगों का एजेंडा नफरत फैलाना होता है वो इसे क्राइम की तरह देखने को तैयार ही नहीं है।